हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं हलवाई स्टाइल मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी। ये बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी खस्ता कचौड़ी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हम घर पे फूली फूली हुई खस्ता कचौड़ी कैसे बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं खस्ता कचौड़ी हम घर पे कैसे आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग का दाल लिया है। इसे मैंने 3 से 4 घंटे पानी में सोख कर लिया है और मैंने इसे तीन चार पानी से वॉश करके इस तरह से रख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और इसे पीस लेंगे ग्राइंडर जार में। तो मैंने इसे ग्राइंडर जार में ले लिया है। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। हमने इसे पीसने में पानी का यूज़ नहीं करना है। तो मैंने इसे पीस लिया है, ये बारीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 8 से 10 काली मिर्च है, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 3 से 4 ये हरी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून साबुत धनिया। यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर लिया। आप चाहे तो इसकी जगह पे अनारदाने का भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर चाट मसाले का भी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पैन लेंगे और इसमें सारे मसाले को हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी कचौड़ी में डालने से। अब हम यहाँ पे आमचूर पाउडर डाल देते हैं। जी हाँ, हम इसे भी इस तरह से अच्छे से भून लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे इस तरह से चला लेते हैं ताकि ये जले नहीं। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे कूट लेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, तो आप चाहे तो इसकी जगह पे आटा भी ले सकते हैं। तो इस कप से मैंने 4 कप मैदा लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे आधा मैदा और आधा आटा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी कप से हम आधा कप जितना हम यहाँ पे घी ले लेते हैं। घी को हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, तो हम घी डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, सरसों तेल को छोड़ के। तो यहाँ पे हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन और नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से, आपको दिखाती हूँ मैं, ये अच्छे से बंध रही है। तो हमारा मोयन इसमें ठीक है। तो अगर आपको मोयन कम लगे तो आप उसमें थोड़ा सा मोयन और ले सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देके इसका आटा लगा लेते हैं। आटा हमें ना ही सख्त रखना है और ना ही ज़्यादा नरम रखना है, हमें मीडियम में ही रखना है। तो इस तरह से हम इसे आटा लगा लेते हैं। तो मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। तो इसे आटा लगाने में हमें 1 कप जितना पानी लगा है, इसमें थोड़ा सा पानी बच गया है। तो अब हम इसे ढक के अलग रख देते हैं। दूसरी तरफ हम पैन ले लेते हैं और पैन में हम यहाँ पे सरसों का तेल ले लेते हैं। 3-4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे तेल लिया। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मैंने मसाले को रोस्ट किया था उसे मैंने कूट लिया है। तो सबसे पहले हम वो डाल देते हैं और यहाँ पे ग्रेट किए हुए मैंने अदरक लिए हैं 2 छोटी चम्मच, हम वो डाल देते हैं। 5 से 6 हमने यहाँ पे मिर्च कटी हुई ली है, तो वो हम डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक और मिर्च का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखें, नमक हमने मैदा में भी यूज़ किया है, तो ये स्टफिंग के लिए हमने नमक हिसाब से यूज़ किया है। तो अब इसमें मेरे सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी इस तरह से हाथ से क्रश करके हम डाल देते हैं। गैस का फ्लेम आप लो ही रखें इस सारे प्रोसेस में, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। तो हमने जो यहाँ पे दाल को पीस के रखा था तो वो हम इसमें डाल देते हैं और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर आपको उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप इसे इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे तो फिर इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और ये अच्छे से पक भी जाएंगी। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए आप इसे अच्छे से भून लें। तो मैंने इसे यहाँ पे 7 से 8 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे इस तरह से 1 मिनट के लिए हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं।
तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो चुका है तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे जितनी हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा लेते हैं उससे मैंने थोड़ी सी बड़ी लोई ली है। तो इस तरह से मैं इसे चिकना कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं। तो और थोड़ा सा हम इसमें आटा लगा के इसे हम इस तरह से गोल गोल बना लेते हैं। ये अंदर से गहरी है, अब देख सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा स्टफिंग डाल देते हैं। और इसे इस तरह से अंदर की ओर हम इसे दबा दबा के अच्छे से भर लेते हैं। और ऊपर से हम इस तरह से आटे को ऊपर लाते हैं और इसे थोड़ा थोड़ा अंदर में स्टफिंग को इस तरह से दबा देते हैं। और इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। तो जो ये ऊपर में एक्स्ट्रा आटा बचा है हम इसे निकाल देते हैं और इस तरह से इसे बंद कर देते हैं ताकि तेल में जाने के बाद खुले नहीं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर लेते हैं और इसके ऊपर हल्का हल्का हम बेलन चला देते हैं। हमें ज़्यादा ज़ोर से इसे नहीं बेलना है, नहीं तो फिर आपके स्टफिंग जो है बाहर आ जाएंगी। तो इसे हम हल्का हल्का इस तरह से बेल लेते हैं। तो इसी तरह से हम सारे को बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं तेल में मैंने छोटा सा आटा दिया था और ये काफ़ी देर के बाद ये ऊपर आया है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म है, हमें इतने ही तेल गर्म चाहिए। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसमें हम एक एक करके जो हमने कचौड़ी बना के रखी थी वो हम इसमें डाल देते हैं और हम इसे आराम आराम से पकने देते हैं। लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। अगर आपको फूली फूली हुई कचौड़ी चाहिए तो आप इसे लो फ्लेम पे ही तलें आराम आराम से। तो आप देख सकते हैं ये कचौड़ी फूल के ऊपर आ चुकी है। हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसे एक साइड से पकाया है। तो इसी तरह से हम इसे उलट पुलट करके अच्छे से पकने देंगे। तो मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पकने दिया है। दोनों साइड से मैंने इसे उलट पुलट के अच्छे से पका लिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। मेरी कचौड़ी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से किनारे पे लाके इसे होल्ड करेंगे तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में चला जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने बाकी कचौड़ियों को भी तल लेते हैं। अगर आपको फुली फुली हुई कचौड़ी चाहिए तो आप इसे ध्यान रखें, आपको इसे लो फ्लेम पे ही तलना है। नहीं तो अगर आप इसे हाई फ्लेम पे तलेंगे तो फिर आपकी कचौड़ियाँ जल जाएंगी और अंदर से फूलेंगी भी नहीं। तो आप इसे लो फ्लेम पे ही तलें। और इसे तलने में लगभग 7 से 8 मिनट का समय लग जाता है। तो ये भी हमारी कचौड़ियाँ अच्छे से सीख चुकी हैं, अच्छे से पक चुकी हैं। तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से मैंने सारी कचौड़ियों को तल लिया है। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कचौड़ियों को अच्छे से सर्व करने के लिए रख लिया है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी फुली फुली कचौड़ी बनी है। तो मैं आपको एक दिखाती हूँ कि हमारी कचौड़ी कितनी अच्छी से फुली फुली भी बनी है और इसमें स्टफिंग भी बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैंने स्टफिंग कम दिया है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएंगी। थैंक यू।